राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी पड़ाव जम्मू कश्मीर। यात्रा के बीच राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कारणों के चलते राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित किया। ये कुछ बड़ी बातें हैं जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिली हैं। अब इसके मायने समझिए। जम्मू कश्मीर में यात्रा का समापन हो रहा है। यात्रा को बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स तमिलनाडु से लेकर अभी तक मिला है। तमिलनाडु से शुरू हुई यात्रा कांग्रेस के लिए एक संजीवनी का काम कर रही है, भी कहा जा रहा है। मुरझाई हुई कांग्रेस को ऑक्सीजन देने का काम भारत जोड़ो यात्रा ने किया है। राहुल गांधी की एकदम एक अलग इमेज, एक जुदा अंदाज देखने को मिल रहा है। उनकी इमेज को खराब करने के लिए प्रयास किए गए, इस बात को पुरजोर तरीके से हर मंच पर राहुल गांधी उठाते रहे। यात्रा के दौरान तमाम कांग्रेस नेताओं ने इस बात को कहा है। राहुल गांधी ज्यादा लोकप्रिय बनकर उभर रहे हैं इस यात्रा के बाद, ये बात भी कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अब जब समापन का समय है तो उस समय पर कई सवाल उठना और इस समापन के बाद में क्या होगा जैसी बातें बहुत लाजमी है। अब इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में वार पलटवार शुरू हो गया है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कारणों से यात्रा को स्थगित करना, बीजेपी कह रही यात्रा को चर्चा में लाने का एक प्रयास किया गया कांग्रेस की तरफ से। अब ये बड़ी गंभीर बात है क्योंकि राहुल गांधी अब जब यात्रा अपने अंतिम दौर में है उस समय पर ये प्रयास कर रहे हैं, ये भी थोड़ा चौंकाने वाला लगता है, जैसा कि बीजेपी का आरोप है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत ही सेंसिटिव जगह है, इस बात को सभी जानते हैं। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर पंजाब और कश्मीर में वैसे भी चिंता की स्थिति पहले से ही थी। ज़बरदस्त तरीके से या बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को मुस्तैद किया गया था। कश्मीर में भी कुछ यही स्थितियां थीं। लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है, जिसको लेकर बाकायदा एक चिट्ठी भी लिखी गई है गृह मंत्री अमित शाह को, उसमें आरोप लगाया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि यात्रा में सुरक्षा नहीं मिल रही है, इसलिए शुक्रवार को यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ा। सुरक्षा को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी के दावे पर कश्मीर पुलिस के बाद अब बीजेपी ने भी सवाल खड़े किए हैं। पहले कश्मीर पुलिस ने भी कहा कि पर्याप्त सुरक्षा बल यहां पर तैनात था। अब बीजेपी ने कहा है कि चर्चा में लाने के लिए इस तरह की बात कही जा रही है। और राहुल गांधी जब भी चर्चा में आए हैं तो उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण वजह यह है कि राहुल गांधी पर अब सबकी निगाहें हैं। राहुल गांधी को वो कवरेज मिल रहा है या राहुल गांधी इस कदर चर्चा में आ गए हैं जैसा शायद अपने राजनीतिक जीवन में पहले कभी नहीं आए थे। यूँ तो राहुल गांधी को लेकर चर्चाएं बहुत होती रहीं। जब आपको याद होगा कि राजनीति में उनका पदार्पण हो रहा था तभी उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं। लेकिन बाद में धीरे धीरे उनके भाषणों में उनकी कई ऐसी बातें जिनको उठाकर पिरोकर अभी भी ये प्रयास होते हैं, तो कई वीडियोस वायरल किए गए, उनकी एकदम एक अलग इमेज बना दी गई, अपरिपक्व राजनेता की इमेज बनाई गई, विरासत में सब कुछ मिला है, ये बातें रखी गई। लेकिन ये वाला जो दौर आया है थोड़ा सा अलग था। राहुल गांधी न सिर्फ अपने लुक्स से गंभीर दिख रहे हैं, इन्हें जिस तरह दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली है, जब जहाँ जो मौका मिल रहा है उस अंदाज में वो दिखाई दे रहे हैं। कभी सरदार बने दिखाई देते हैं, कभी किसी और अंदाज में दिखाई देते हैं। तो ये सारे अंदाज जो हैं ये पहले कभी नहीं दिखते थे राहुल गांधी के। अब राहुल गांधी के तेवर भी बदले हैं, उनका दिखना भी बदला है। बहरहाल इस सब के बीच में बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी अभी जो अपनी नई इमेज उनकी बनकर सामने आई है इसको आगे बरकरार रख पाएंगे, और क्या जो बीजेपी का आरोप है कि सुरक्षा कारणों को उठाना, यात्रा को स्थगित करना, फिर यात्रा को शुरू करना, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, ये सारी बातें सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, यात्रा को चर्चा में लाने का प्रयास है। दरअसल शनिवार सुबह कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पुलवामा जिले में अवंतीपुरा के चुरुसू से शुरू हुई। राहुल गांधी की पदयात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अपनी बेटी इल्तिजा मुफ्ती के साथ शामिल हुई। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी यात्रा में जुड़े हैं। देखिए, कश्मीर की राजनीति को साधना भी एक मकसद दिखाई दे रहा है। कश्मीर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यूँ तो बहुत छोटा राज्य है, लेकिन कश्मीर को लेकर कितनी ज़बरदस्त राजनीति हुई है आप जानते हैं। और कश्मीर को लेकर बीजेपी इसलिए आश्वस्त है कि इतना बड़ा निर्णय कश्मीर पर लिया गया है, बीजेपी को इसका कितना फ़ायदा मिलता है, बीजेपी को लेकर वहाँ के लोगों की क्या सोच है, जैसी बहुत सारी बातें हैं। इस सब के बीच में गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस को छोड़कर जाना भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद बड़े असरदार नेता कांग्रेस के माने जाते थे। अब बात की जाए फारूक अब्दुल्ला की, उमर अब्दुल्ला की या महबूबा मुफ्ती की, तो ये कश्मीर की राजनीति के महत्वपूर्ण चेहरे हैं। ये सभी अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं, कम से कम यात्रा में तो सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या अब विपक्ष को कम से कम जम्मू कश्मीर में लामबंद करने में कामयाब हुए हैं राहुल गांधी, ये एक बात सामने आ रही है। इस पर आप अपनी राय भी ज़रूर रखिएगा। तो कई मायनों में कश्मीर में इस यात्रा का अंत होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके सियासी मायनों को समझिए गहराई से।
ये बात सिर्फ जम्मू कश्मीर की सियासत की नहीं, पूरे देश में एक मैसेज देने का प्रयास है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पुलवामा जिले से पदयात्रा में शामिल हुई। इससे पहले राहुल गांधी ने पुलवामा के घटना स्थल लथपोरा में शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। पुलवामा के लेथपोरा में फरवरी 2019 में बम धमाका हुआ था, आपको याद होगा, और सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की सुरक्षा में 2500 जवान तैनात हैं, तो सेंध कैसे लगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, आप पुलवामा में शहीदों को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, अपनी सुरक्षा का या सुरक्षा में चूक का मुद्दा भी उन्होंने उठाया है। छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-2.5 मिनट की कल की थी, आए थे, बोलकर चले गए थे। पुलिस की तरफ से सफाई दी गई कि 2500 जवान तैनात थे। अब सवाल ये है कि जब 2500 जवान तैनात थे तो सेंध कैसे लग गई। आपको याद होगा कि राहुल गांधी की यात्रा में कई लोग घुस आए थे, उनके नज़दीक तक पहुंच गए थे और इसको बहुत गंभीर माना गया था। देखिए, कश्मीर में राहुल गांधी के नज़दीक ऐसे भीड़ का आ जाना, आम लोगों का आ जाना, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम चरण में है। 29 जनवरी को राहुल श्रीनगर पहुंच जाएंगे। कांग्रेस पार्टी और खुद राहुल गांधी ने शुक्रवार को सुरक्षा चूक का बड़ा आरोप लगा दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि काजी गुंड पहुंचने के बाद जब राहुल गांधी दक्षिण कश्मीर में वेसू की तरफ चलने लगे तो वहां जम्मू कश्मीर पुलिस का घेरा गायब हो गया। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ राहुल के सुरक्षा घेरे यानी डी में प्रवेश कर गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कांग्रेस के आरोप को गलत बताया। यात्रा की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। अलग अलग तरह के सुरक्षा इंतजामों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां यानी लगभग 1500 जवान तैनात हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की भी 10 कंपनियां यात्रा की सुरक्षा में लगी हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना था कि सुरक्षा का बाहरी घेरा जिसे बनाए रखने की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस की थी, वो खत्म हो गया था। इसके बाद ही राहुल को गाड़ी में बैठाकर अनंतनाग ले जाया गया। हम आपको ये भी बता दें कि खास तौर पर जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया गया है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो। इससे पहले भी राहुल गांधी जो है कई मौक़ों पर आरोप लगाते रहे हैं और राहुल गांधी ने अभी क्या आरोप लगाया था वो भी आपको बताते। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि यात्रा को पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। जिन पुलिस वालों को भीड़ पर काबू पाना था वो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। राहुल ने कहा कि उनके सुरक्षा घेरा बनाए हुए सुरक्षा कर्मियों को मुश्किल हो रही थी, इस वजह से कुछ दूर चलने के बाद उनको यात्रा रोकनी पड़ी। राहुल ने कहा कि जो पुलिसकर्मी रस्सियों को मैनेज करने के साथ भीड़ को नियंत्रित करते हैं वो कहीं नहीं दिख रहे थे। इस दौरान राहुल ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। राहुल खुद चिंतित हैं अपनी सुरक्षा को लेकर। कल इस पर बाकायदा उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की थी। राहुल और कांग्रेस के आरोपों पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं, उनकी सफाई क्या आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने साफ किया है कि राहुल गांधी की यात्रा में कोई सुरक्षा चूक नहीं हुई है। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट में कहा कि यात्रा के लिए सीएपीएफ की 15 कंपनियों के साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस की 10 कंपनियों का इंतजाम किया गया था। इसके साथ साथ आरओपी और क्यूआरटी क्विक रिस्पांस टीम भी सुरक्षा के लिए मुस्तैद थी। कश्मीर पुलिस का कहना है कि रूट डोमिनेशन के साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था, लेकिन आयोजकों ने 1 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अचानक यात्रा को बंद कर दिया। ये फैसला लेने से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस से किसी तरह की सलाह नहीं ली गई थी। कश्मीर पुलिस ने भरोसा दिया कि यात्रा के दौरान हम फुल प्रूफ सुरक्षा मुहैया कराएंगे। राहुल गांधी के दावे पर कश्मीर पुलिस के बाद बीजेपी ने भी सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि यात्रा को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी ने साथ ही कहा कि इस तरह के आरोपों से सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल टूटता है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उनका खंडन करता हूं। आरोप अनर्गल हैं। यह प्रतीत होता है कि ओछी और घटिया राजनीति की जा रही है। बार बार जब इस तरह के बयान राहुल गांधी द्वारा और कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए जाते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत जोड़ो यात्रा केवल सुर्खियों में बनी रहे। इसलिए इस तरह से जगह जगह पर यह कह दिया जाता है कि सुरक्षा पर्याप्त नहीं थी। लेकिन ये गंभीर मुद्दा है, कई बार ये मुद्दा उठता रहा और जम्मू कश्मीर में जब राहुल गांधी की सुरक्षा का या सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठे तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। बीजेपी ने राहुल गांधी की यात्रा में किसी भी सुरक्षा चूक को फिलहाल खारिज किया है। गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि सबसे पहले तो कोई सुरक्षा की दृष्टि से कमी नहीं थी। कश्मीर पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्वीट में इसकी पुष्टि भी की है। इसके साथ ही बहुत जिम्मेदारी से, चाहे वो सीएपीएफ हो चाहे कश्मीर पुलिस हो, केवल अधिकृत लोग थे जिनकी सूची आयोजकों ने सुरक्षा एजेंसियों को दी। उनकी तलाशी के बाद ही उनको भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होने दिया
दिया गया। बनिहाल से काफ़ी लोग जुड़ेंगे, ये बताने की जिम्मेदारी राहुल गांधी और आयोजकों की है, लेकिन ये जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसियों को नहीं दी गई। राहुल गांधी जी Z+ सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। नियम में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो व्यक्ति जहाँ जाएगा वहाँ के बारे में सुरक्षा एजेंसियों को पहले से सूचना देगा, जिससे पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा का इंतजाम किया जा सके। पहली गलती आयोजकों ने की वो ये है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, और देखिए दूसरी तरफ एजेंसियों द्वारा जासूसी के आरोप भी कांग्रेस ने पहले लगाए हैं, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सरकारी एजेंसियां हैं वही सुरक्षा दे रही हैं, कांग्रेस उन पर सवाल भी खड़ा करती है, साथ ही साथ बीच बीच में चिट्ठियां भी लिखती रहती है। फिर कांग्रेस को ये भी डर सताता है कि अगर वो अपने VIPs की लिस्ट या किससे मिल रहे हैं ये बता देंगे तो नुकसान हो जाएगा। आपको हरियाणा में भी याद होगा कि वो जो लिस्ट थी, जो भी लोग जुड़ने वाले थे उनकी लिस्ट को बड़ा गुप्त तरीके से रखा गया था। तो कांग्रेस अपने कई कार्यक्रमों को गुप्त भी रखती है, लेकिन अब जब Z+ सिक्योरिटी होती है तो आपको पहले से बताना पड़ता है कहाँ जाएंगे, कितने लोगों से मिलेंगे, कौन कौन आपसे मिल रहा है, उसकी बाकायदा सब जानकारी देनी पड़ती है। तो इन जानकारियों का अभाव भी रहता है, क्योंकि कोई जासूसी ना हो जाए, लीक ना हो जाए इन्फॉर्मेशन, इसलिए उनको छुपा कर भी रखा जाता है। तो इस तरह की भी राजनीति पूरी देखने को मिल रही है इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गौरव भाटिया ने कहा, बनिहाल से जो लोग छूटे उनकी 15 कंपनी CAPF की और 10 कंपनी जम्मू कश्मीर पुलिस की, यानी 25 कंपनी, करीब 1,500 CAPF के जवान और पुलिस के जवान सुरक्षा घेरा बनाकर नियम का पालन कर रहे थे। QRT वहां पर उपस्थित थी। यात्रा में जहां जहां राहुल गांधी जाएंगे उस एरिया को सुरक्षा एजेंसियां सैनिटाइज करती हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी जी उसे आप क्यों नहीं निभा रहे हैं, ये कहा गया बीजेपी की तरफ से कि जो आपकी जिम्मेदारी है वो आप निभाइए, सुरक्षा एजेंसी अपना काम कर रही हैं। तो इनकी जिम्मेदारी ये है कि पहले जानकारी दें कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, सुरक्षा घेरे को ना तोड़ें। जब आप यात्रा बिना पहले से सूचना दिए 1 किलोमीटर बाद रोक देते हैं, ये जानकारी भी आपको सुरक्षा एजेंसियों को देनी चाहिए। उन्होंने एक जगह पर यात्रा रोक दी थी और जहां यात्रा रोकी गई थी वहीं पर फिर कार्यकर्ता आ गए थे, जिसके बाद यात्रा को बीच में रोकना पड़ा। इस बीच अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल यात्रियों को समुचित सुरक्षा देने की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई मांगे रखी हैं। खड़गे ने इस मामले में अमित शाह से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की अपील की है और संबंधित अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए भी कहा है। खड़गे ने चिट्ठी में लिखा है कि मैं आपको ये पत्र आज भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण सुरक्षा चूक के संबंध में लिख रहा हूं, जिसके बारे में आप पहले से ही जानते होंगे। राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था के प्रभारी सुरक्षा अधिकारियों की सलाह पर यात्रा को शुक्रवार को स्थगित करना पड़ा। हम जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना करते हैं और उनके बयान का स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्होंने यात्रा के समापन तक पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा दिया है। बहरहाल आप इस बात की सराहना करेंगे कि प्रतिदिन भारत जोड़ो यात्रा में आम लोगों की भारी भीड़ शामिल हुई है और चली है। आयोजकों के लिए बताना मुश्किल है कि पूरे दिन में कितने लोगों के आने की उम्मीद है, क्योंकि ये यात्रा में शामिल होने के लिए आम लोगों का सहज भाव है। खड़गे ने लिखा कि हम अगले 2 दिनों में यात्रा में शामिल होने के लिए एक विशाल सभा की उम्मीद कर रहे हैं और 30 जनवरी को श्रीनगर में होने वाले समारोह की भी उम्मीद कर रहे हैं। 30 जनवरी को होने वाले समापन समारोह में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से इस मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं और सलाह दे सकते हैं तो मैं आभारी रहूंगा। संबंधित अधिकारियों की यात्रा के समापन तक पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश जारी करें। तमाम बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखकर भेजी एक चिट्ठी के जरिए। 30 जनवरी को श्रीनगर में यात्रा खत्म होनी है। इसको बड़ी ग्रैंड यात्रा या ग्रैंड समापन के तौर पर कांग्रेस दिखाना चाहती है। अच्छी खासी भीड़ रैली में होनी चाहिए, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। तो निश्चित तौर पर सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती तो रहती ही है जब राहुल गांधी जैसी शख्सियत जो है वो सड़क पर चलते हैं, आम लोगों के बीच में रहते हैं। लेकिन देखिए आप 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा तय की राहुल गांधी ने अभी तक, और सुरक्षा एजेंसियों ने अपना काम किया है, वो भी उनके साथ में पैदल पैदल दौड़ते रहे हैं। तो ये मानना पड़ेगा कि सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने अच्छा कार्य किया है। अब लेकिन जब कश्मीर में जाकर ये सवाल खड़ा हुआ कि वो सुरक्षा घेरा टूट गया था और इसको लेकर राहुल और कांग्रेस के लोग चिंतित थे, इसलिए यात्रा को स्थगित किया गया, तो अब बीजेपी कह रही है कि यात्रा को चर्चा में बनाए रखने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि गलत है। बहरहाल भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। गुरुवार रात को पंजाब से जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया। 30 जनवरी को राहुल गांधी श्रीनगर के कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसके साथ ही यात्रा का समापन हो जाएगा। इस दिन रैली में समान विचारधारा वाली पार्टी के कई नेताओं और प्रतिनिधियों को न्योता भेजा गया। अब देखना होगा कि इनमें से कौन कौन शामिल होगा। तो समापन के दौरान इस बात का भी आकलन किया जाएगा कि राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट करने में कितने कामयाब रहे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।